इस वीडियो में हम NIOS रजिस्ट्रेशन स्ट्रीम 1 का फुल प्रोसेस करने वाले हैं जो अप्रैल और अक्टूबर सेशन दोनों स्टूडेंट्स के लिए होगा। यदि आप अपना रजिस्ट्रेशन अप्रैल में सेशन में करते हो तो विदाउट लेट फीस आपका 31 जुलाई से पहले आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यदि 31 जुलाई से आपका एक दिन भी पार हो जाता है तो जिस हिसाब से यहाँ पर शो किया जा रहा है उस हिसाब से आपको लेट फीस रजिस्ट्रेशन फ़ीस के साथ पे करना पड़ेगा। और आप ब्लॉक 2 यानी कि अक्टूबर नवंबर पब्लिक एग्ज़ाम का यदि आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो विदाउट लेट फीस आप 31 जनवरी से पहले रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। 31 जनवरी के बाद आपको जिस तरह से दिखाया गया है उस हिसाब से आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस के साथ लेट NIOS को पे करना होगा। NIOS का एडमिशन लेने के लिए आप गूगल पर सर्च करोगे NIOS स्ट्रीम 1 एडमिशन। उसके बाद आपको फर्स्ट लिंक शो होगा, उस लिंक पर क्लिक कर देना है। इस पेज पर ध्यान से देखिए। आप इस पेज पर आ जाओगे। इस यहाँ पर आपको स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरीज आपका जो भी है सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको आइडेंटिटी टाइप में आधार कार्ड, आधार एनरोलमेंट, बैंक अकाउंट, बर्थ सर्टिफिकेट आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो। मेरे अनुसार आप आधार कार्ड अगर सेलेक्ट करेंगे तो बेस्ट होता है। उसके बाद आप जो भी आइडेंटिटी चूज़ करेंगे उसका आइडेंटिटी नंबर दे देंगे। यदि आप आधार कार्ड चूज़ किए हैं तो आधार कार्ड का नंबर दे देंगे। कोर्स अप्लाइंग फॉर, यहाँ पर आप यदि 10th में एडमिशन ले रहे हैं तो सेकेंडरी सेलेक्ट करेंगे। आप यदि 12th में एडमिशन ले रहे हैं तो सीनियर सेकेंडरी सेलेक्ट करेंगे। सभी डिटेल्स फिल हो जाने के बाद आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको एक कंफर्म का नोटिफिकेशन शो होगा, यू आर रजिस्ट्रेशन फॉर स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 2024, आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू। हम यस पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आपको अपना नाम फिल कर देना है। नेम ऑफ कैंडिडेट में यहाँ आपको आपका फादर्स नेम, पापा का नाम, यहाँ आपको आपका मदर्स नेम सेलेक्ट कर देना है। नीचे यहाँ आपको आपका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। यहाँ आपको अपना जेंडर, यहाँ आपको फिर से और एक बार आधार नंबर फिल कर देना है, मोबाइल नंबर फिल करना है और ईमेल आईडी फिल कर देना है। याद रहे ये सब डिटेल्स सही सही फिल करना है। एक बार यदि आपने जनरेट OTP दे करके सबमिट कर दिया तो बाद में ये डिटेल्स चेंज करने के लिए आपको NIOS को पैसा देना पड़ेगा। तो मेक श्योर कि आपको अच्छे से राइट डिटेल्स फिल करने हैं। सब कुछ फिल हो जाने के बाद आपको जनरेट OTP पर क्लिक कर देना है। इस जगह आपको मोबाइल OTP और ईमेल OTP फिल करके फिर सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद आप नया डैशबोर्ड में आ जाएंगे। यहाँ पर आपको एड्रेस, अदर इन्फॉर्मेशन, 10th बोर्ड, अगर आप सीनियर सेकेंडरी सेलेक्ट किए होंगे तो 10th का मार्कशीट और उनका डिटेल्स फिल करना होगा। यदि आप सेकेंडरी यानी कि 10th में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपका प्रीवियस कोई भी क्वालिफिकेशन 8th या फिर 9th का मार्कशीट होगा वो आपको लगाना होगा, या फिर आप 10th में सेल्फ सर्टिफिकेट से भी रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। सबसे पहले हम लोग एड्रेस वाला सेक्शंस में चले जाते हैं। आपको सबसे पहले आपका हाउस, डोर या फ्लैट नंबर देना है यदि है तो। उसके बाद आपका स्ट्रीट, एरिया नेम, नीचे विलेज, वार्ड, आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड और टेलीफोन नंबर यदि है तो आप दे सकते हो।
यदि आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस यदि आपका सेम है तो आप इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो आप उधर जो भी फिल करेंगे सेम टू सेम इधर फिल हो जाएगा। और यदि आपका दोनों अलग अलग है तो आप अलग अलग दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं। एड्रेस फिल हो जाने के बाद आप अदर इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। यहाँ पर आप सोशल कैटेगरी यानी कि आपका कास्ट सेलेक्ट करोगे, आप जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, लेकिन याद रहे आप जो भी सेलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा। उसके बाद एक्स सर्विसमैन में आपको नो रहने देना है। ऑर्फन में भी यदि आप नॉट एप्लीकेबल हो रहे तो आपको इसको नॉट एप्लीकेबल ही रहने देना है। योर प्रीवियस क्वालिफिकेशन में आपको सेलेक्ट कर देना है आपका जो भी प्रीवियस क्वालिफिकेशन है। हमारा 10th का क्वालिफिकेशन है, प्रीवियस क्वालिफिकेशन, तो हम 10th सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इसमें नो ही रहने देना है। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, यदि आप डिसेबल्ड है, दिव्यांग है, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। आप जिस भी रूप से दिव्यांग है, जैसे कि आपका ब्लाइंडनेस है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, इसमें से आपको जो भी ब्लाइंडनेस का कैटेगरी है आप सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आप नॉर्मल है तो आप इसको नॉट एप्लीकेबल में ही रहने देंगे। फिर मीडियम ऑफ स्टडी में आप चूज़ करोगे इंग्लिश, हिंदी, आप जोन सा मीडियम में पढ़ाई करना चाहते हो, आप जो भी मीडियम सेलेक्ट करोगे उसी मीडियम में आपको बुक्स भेजा जाएगा। लेकिन ध्यान रहे आप यदि हिंदी और इंग्लिश के अलावा कोई और मीडियम सेलेक्ट करते हैं तो उनमें कुछ लिमिटेड बुक्स ही देखने को मिलते हैं, आपको हर सभी सब्जेक्ट के बुक्स नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे। आप यदि हिंदी और इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में एडमिशन ले रहे हैं तो आप कोई भी लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना है, बस पूरा आपको सारा जिस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे रहे हो आपको जिस लैंग्वेज में दे रहे हो उस लैंग्वेज में पूरा पेपर आपको देना होगा। उसके बाद नीचे गार्जियन और इंस्टीट्यूशंस नेम यहाँ पर आपको खाली छोड़ देना है। उसके बाद आपका प्रीवियस क्वालिफिकेशन स्टेटस में फेल्ड कंपार्टमेंट है या फिर पास है, जो भी है आप उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद पार्ट एडमिशन और डुअल एनरोलमेंट, यदि आप मान लीजिए 12th में एडमिशन ले रहे हैं और पहले से आप किसी और अदर बोर्ड या फिर एनआईएस बोर्ड से 12th में पास हो चुके हैं तो आपका पार्ट एडमिशन या फिर डुअल एनरोलमेंट के तहत गिना जाएगा और आप 5 सब्जेक्ट का रिजल्ट नहीं ले पाएंगे, मैक्सिमम आप 4 सब्जेक्ट का ही रिजल्ट ले पाएंगे। यदि आपका फेल्ड या फिर कंपार्टमेंट आ गया है, आप जिस भी क्लास में दे रहे हो, यदि आप 10th में दे रहे हो, यदि पहले आप 10th दे चुके हैं तो यदि आपका फेल्ड या कंपार्टमेंट आया होगा तो आप इसमें टीओसी करवा सकते हो। मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट्स का आपका टीओसी हो जाएगा, यानी कि दूसरे बोर्ड या फिर एनआईएस में नहीं, दूसरे बोर्ड में यदि आपका फेल या कंपार्टमेंट आ गया है तो उसमें जिन सब्जेक्ट में भी अच्छे मार्क्स होंगे 2 सब्जेक्ट के मार्क्स इसमें टीओसी कर दिया जाएगा। तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको प्रीवियस क्वालिफिकेशन के डिटेल्स फिल करना है। ईयर ऑफ पासिंग, आपने किस ईयर में पास किया है, उसका रिजल्ट का रोल नंबर फिल करना है और बोर्ड किस बोर्ड से आपने पास करी है। सभी डिटेल्स फिल हो जाने के बाद आपको एक लेफ्ट साइड में एक बॉक्स दिख रहा है, उसको डिक्लेरेशन दे देना है, आपको उस पर टिक कर देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, लेकिन नेक्स्ट पर क्लिक करने से पहले आप डिटेल्स को रीचेक कर लेना तो बेस्ट होगा। नेक्स्ट करने के बाद आपको नया पेज खुल के आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको डिसएडवांटेज ग्रुप शो होगा, इसमें आपको नॉट एप्लीकेबल रहने देना है। नेशनलिटी में ऑलरेडी इंडियन सेलेक्ट होगा।
यदि आप किसी और कंट्री से है तो आप अलग कंट्री भी सेलेक्ट कर सकते हो। फादर्स क्वालिफिकेशन, आपके पिता का जो भी मतलब क्वालिफिकेशन है, कितने तक पढ़े हैं आप वो दे सकते हो। प्लेस ऑफ रेसिडेंस, आप कहाँ पर रहते हो, जहाँ पर मेट्रो सिटी में रहता हो तो मेट्रो सिटी सेलेक्ट करोगे, यदि आप गांव में रहते हो तो रूरल सेलेक्ट करोगे, और यदि आप शहर में रहते हो तो अर्बन सेलेक्ट करोगे। और यदि आप आधा गांव आधा शहरी इलाके में रहते हो तो आप सेमी रूरल सेलेक्ट कर लोगे। एनुअल फैमिली इनकम में आपका एनुअल फैमिली इनकम जितना है अप टू 50,000 अप टू 1 लाख जो भी है आप दे सकते हो। यदि अप टू 50,000 है तो हो सकता है शायद आपसे इनकम सर्टिफिकेट मांग ले तो आप अप टू 1 लाख दे सकते हो। मदर टंग यानी कि आपका मातृभाषा क्या है वो आप सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद रिलीजन, आप हिंदू मुस्लिम सिख या फिर जो भी हो आप अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना। फिर मदर क्वालिफिकेशन में आपकी माता कितनी पढ़ी है वो आपको सेलेक्ट करना है। योर जियोग्राफिकल एरिया या पहले से एनी अदर किया हुआ है तो एनी अदर ही रहने देना है। यदि आप इनमें से कहीं रहते हैं तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं, हम एनी अदर रहने देते हैं। फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, आपका कौन कौन से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आप करते हैं, स्पोर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स या फिर एनी अदर कल्चरल एक्टिविटीज़ जो भी होगा आप सेलेक्ट कर देंगे। फिर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, यदि आपका इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के अंदर आते हैं तो आप उसको इकोनॉमिकली बैकवर्ड पर सिलेक्ट करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको सर्टिफिकेट भी एनआईएस को देना पड़ेगा, तो आप नॉट एप्लीकेबल ही रहने देंगे यदि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो। उसके बाद आप जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करोगे आपका एक नया पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। हर ग्रुप से आपको जिस टाइप से बोला गया, आप जिस भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं आप मिनिमम 5 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं यदि आप फ्रेश एडमिशन ले रहे हैं, और मैक्सिमम आप 7 सब्जेक्ट्स ले सकते हो। तो आप अपने हिसाब से इस पेज पर सब्जेक्ट्स चूज़ कर लेना। आप इसमें एक वोकेशनल सब्जेक्ट्स भी ऐड कर सकते हो, लेकिन एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आपका रिजल्ट में बाद में दिक्कत देखने को मिल सकता है। अब नेक्स्ट करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आपको स्टडी सेंटर सेलेक्ट करना है। स्टडी सेंटर सेलेक्ट करने के लिए आपका ऑलरेडी कंट्री सेलेक्ट होगा, स्टेट भी पहले से सेलेक्ट होगा, आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लोगे। आप जैसे सेलेक्ट करोगे आपके पास आपके एड्रेस में आसपास जितने भी स्टडी सेंटर्स अवेलेबल होंगे सब आपको शो होने लगेंगे। आपके नज़दीक बहुत ज़्यादा नज़दीक जो है जो आप लेना चाहते हो उसमें आप अपना प्रेफरेंस 1 नंबर देंगे। उसके बाद उससे मान लीजिए वो स्टडी सेंटर अगर बाई चांस क्लोज हो जाता है तो आपको दूसरा स्टडी सेंटर अलॉट किया जाएगा, तो उसके लिए आप सेकंड प्रेफरेंस दे देंगे और एक स्टडी सेंटर ले लेंगे जिसमें आप थर्ड प्रेफरेंस दे देंगे। 3 से स्टडी सेंटर में से जो भी स्टडी सेंटर आपके लिए अवेलेबल होगा आपके लिए वो दे दिया जाएगा, लेकिन 90% चांसेस रहते हैं कि आपने जो फर्स्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट किया है वही आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। सेलेक्ट हो जाने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। सबसे पहले आप अपना फ़ोटो अपलोड करेंगे। मेक श्योर कि आपका जो फाइल है वो पीडीएफ में नहीं होना चाहिए और 1 MB से नीचे होना चाहिए, यानी कि आपका ये फ़ोटो में होना चाहिए, जेपीजी में होना चाहिए और 1 MB से कम होना चाहिए। पहले आपको आपका फ़ोटो स्कैन करके अपलोड करना है। उसके बाद सिग्नेचर आपका अपलोड करना है। फिर आइडेंटिटी प्रूफ में आपने यदि आधार कार्ड सेलेक्ट किया तो आधार कार्ड आप अपलोड कर देंगे। इस जगह आपको आपका बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। यहाँ पर आपको
आपका फेल मार्कशीट अपलोड करना है, यदि आपने फेल्ड मार्कशीट पीछे सेलेक्ट किया है तो, नहीं तो आप वहाँ खाली छोड़ देंगे। यहाँ पर प्रीवियस क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट में आपका 10th या 12th जो भी प्रीवियस सर्टिफिकेट था या फिर 8th का आप पासिंग सर्टिफिकेट लगा देंगे। यहाँ पर आपको आपका एड्रेस प्रूफ दे देना है। आप आधार कार्ड का बैक साइड भी दे सकते हो एड्रेस प्रूफ के लिए। यहाँ कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट, यदि आपने कास्ट SC ST OBC जनरल के अलावा कोई भी सिलेक्ट किया हो तो कास्ट सर्टिफिकेट आप अपलोड कर देंगे। यदि आपका जनरल है तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। यहाँ यदि आप डिसेबल्ड है तो आप आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ऐड कर देंगे। यहाँ एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट में आप खाली रहने देंगे। एनी अदर सर्टिफिकेट में यदि आपका हो तो आप दे देना। यहाँ पर हमने 10th का 10th प्रीवियस क्वालिफिकेशन चूज़ किया था, इसीलिए हमें 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है। तो हम 10th का सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे। आप जो भी प्रीवियस क्वालिफिकेशन सेलेक्ट किए होंगे उस हिसाब से आप अपना सर्टिफिकेट अपलोड करके नेक्स्ट कर देना। आप जैसे ही नेक्स्ट करोगे आपके पास एक प्रीव्यू का पेज आ जाएगा। आप बेसिक डिटेल्स छोड़ करके आप बाकी सारी डिटेल्स को एडिट भी कर सकते हो। तो पहले पेमेंट करने से पहले आप एक बार रिव्यू ज़रूर कर लेना। आप डिटेल्स को रीचेक करने के बाद नीचे आपको आपका अमाउंट शो होगा। आपने जिस हिसाब से सब्जेक्ट सेलेक्ट किए होंगे उस हिसाब से आपको अमाउंट शो होगा। उसके बाद आप इनमें से किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट करके आप पेमेंट कर सकते हो। हम HDFC सेलेक्ट करते हैं, पे नाउ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन शो होंगे। आप डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग, बेस्ट होता है UPI, आप UPI से पेमेंट कर देना। आपको इस पेज को क्लोज या रिफ्रेश नहीं करना है, नहीं तो फिर आपका पैसा फंस सकता है। आपको इस पेज को ऐसे रहने देना है और आपको टैब में ओपन करके जिस भी प्लेटफॉर्म से आप पेमेंट कर रहे हो आपको पेमेंट कर देना है। हम पेमेंट को कर देते हैं। देखिए हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। हम देख लेते हैं उधर सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं। ये देखिए हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है। पेमेंट सक्सेसफुल होते ही आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर एनाउंस की तरफ से 2 ईमेल भेजा जाएगा। पहला जिसमें आपका ईमेल और पासवर्ड दिया जाएगा, आप उससे लॉगिन कर सकते हो, और दूसरे में आपका रेफरेंस नंबर दिया जाएगा और पेमेंट डिटेल्स दिया जाएगा। आप रेफरेंस नंबर और अपना डेट ऑफ बर्थ से भी लॉगिन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको आपका खुद का ईमेल देना है, क्योंकि फ्यूचर में NIOS में एडमिशन से रिलेटेड कंफर्मेशन मैसेज उसी मेल पर आएगा। यदि एडमिशन में किसी भी डॉक्यूमेंट का रिक्वायर्ड होगा तो आपके मेल पर ही मेल करके उसका अपडेट दिया जाएगा। जैसे ही हमारा रजिस्ट्रेशन कंफर्म होता है तो हम आपके लिए एक अपडेट वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें हम बताएंगे कि NIOS में एडमिशन लेने के बाद कितने दिनों बाद कंफर्म किया जाता है। आप इसी तरह NIOS से रिलेटेड टाइमली अपडेट्स पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड आपका यदि कोई भी क्वेरीज है तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।